1:2 से भी ट्रेड कर रहा हूँ। 1000 लगाया तो मेरा 2000 बनेगा। सही बात है। बस 50 ही तो टारगेट चाहिए। दिन में एक ट्रेड करो, 50 दिन में पैसा डबल। मैं थोड़ा सा लाइव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इन्होंने पुराने चार्ट पे दिखा दिया, उसी दिन हुआ था, बाकी दिन होता ही नहीं है। ये तो आदमी झूठ बोलता है। वो कहते पुराने चार्ट पे कोई भी हीरो बन जाता है। ऐसी तो बातें आती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज आप लोगों के डिमांड पर हम फिर से लेकर आए हैं प्रियांक सर को हमारे चैनल पर। तो आज हम समझेंगे इनसे कि गोल्ड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम एंट्री प्लान करेंगे, कैसे हम एग्जिट करेंगे। तो सारी चीज़ें पूरा बिगिनर के लिए होगा। उससे पहले प्रियांक सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सर, और एक सवाल मेरा सबसे पहले यह है कि जैसे भी मोदी जी ने भी बोला कि गोल्ड मत खरीदो 1 साल तक, इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी, बट ट्रेड तो हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, ट्रेड कर सकते हैं। इवन आप जो है गोल्ड को बाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में सीन क्या है, हमें बस ये समझना है कि पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि गोल्ड बाहर से आता है, अगर हम गोल्ड ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, और रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है, तो इंपोर्ट कम हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप गोल्ड थोड़ा कम खरीदिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकलते हैं वो ट्रेजरी में जो गवर्नमेंट होल्ड करती है गोल्ड को, उसके अगेंस्ट निकलते हैं। तो अगर आप बॉन्ड्स बाई करते हैं जिसमें एक फिक्स रिटर्न भी आपको मिलता है, साथ में आपको 2.5% के अराउंड एप्रिसिएशन का रिटर्न भी मिलता है, तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप ETF प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि ETF फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर फंड हाउस के पास गोल्ड नहीं होगा तो उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो वो वही इम्पैक्ट डालेगा। बट बॉन्ड्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। और उसके अलावा आपको पता ही है XAU UST टोकन अब आ गया है तो इंडिया के अंदर, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इवन आप लो लेवरेज पे होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गोल्ड को रखना चाह रहा हूँ 3-6 महीने के लिए, ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप लेवरेज को 1x कर दीजिए। लेकिन एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, वो जीरो कब कर देंगे, ये रिस्क रहेगा। वो मैं डिस्क्लेमर देता ही कि ये ध्यान रखिए कि क्रिप्टो टोकन्स जो हैं वो अभी लीगल है। आप बाई सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एक्सचेंजेस भी FIU रजिस्टर्ड है, बट अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो रेगुलेशन ना होने की वजह से कोई ऐसा लॉस आपका हो जाए जो रिकवर ना हो सके, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप किसी भी टोकन को ट्रेड करें। जैसे कि XAU USDT हम लोग आज जो देख रहे हैं, ये एक टोकन है जो गोल्ड के अंडरलाइंग रख के बनाया गया है, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी सेम है। अगर हम प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस भी गोल्ड के सेम ही चलता है। तो गोल्ड पंप होगा तो ये भी पंप होगा, गोल्ड डंप होगा तो ये भी डंप होगा। तो जो ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि भले ही गोल्ड नहीं खरीद पा रहे, यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे पहले गोल्ड इतना वोलेटाइल नहीं था, लाइक फ्यूचर्स में भी, बट जब से वॉर वगैरह चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्रिप्टो जैसा वोलेटाइल हो गया है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल हो गया है सर। गोल्ड को हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं। मैं तो पिछले 9 सालों से देख ही रहा हूँ उसको, और ट्रेड भी अलग अलग तरीके से कर ही रहा था। लेकिन 2024 में पहले जब आपने देखा कि गोल्ड ने अचानक से ब्रेकआउट देना शुरू किया, बट उसके बाद थोड़ा शांत हो गया। फिर सिल्वर ने शुरू किया, फिर वो भी शांत हुआ। बट उसके बाद जो सिचुएशन बनी, बड़ी अनसर्टेन बनी, जब नवंबर में ट्रम्प साहब ने गद्दी संभाली अमेरिका की, और उसके बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी पहले पिछले साल आपको याद होगा जब B2 बॉम्बर से बम गिराए गए थे ईरान के ऊपर, तो इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो गई थी। फिर वो किसी तरह रुकी, इनके अंदर मोमेंटम तब भी नहीं रुका, और अब तो फुल फ्लेज वॉर चल रही है। तो कायदे में तो 2022 के बाद से ही, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, गोल्ड काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। बट अभी एक ही फ्रंट पे आप देखिए, मिडिल ईस्ट में और एशिया यूरोप में 3 वॉर चल रही हैं। अगर आप देखेंगे US, इजराइल, ईरान, और एक तरफ रशिया, यूक्रेन ने कल रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऐसे वॉलेटिलिटी में देखिए, गोल्ड को ही सब बोलते हैं कि भाई कुछ भी खराब चल रहा हो गोल्ड खरीद के रख लो, बोलते हैं सेफ हेवन एसेट है। तो अभी भी है सेफ हेवन एसेट, अभी भी जिस तरीके से हरकत कर रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि सिचुएशंस तो बदलेंगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आइटम पिछले 5000 सालों से चल रहा है, देखिए 5000 सालों से 2 ही इन्वेस्टमेंट हैं जो परमानेंट है, एक लैंड और गोल्ड। एक गोल्ड। तो इतनी छोटी चीज़ें नहीं हटा सकती। मतलब आप देखिए, वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और इतने बड़े बड़े कोविड जैसे सिनेरियोज आ चुके हैं, तो तब इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं रुका, अब कहाँ रुकेगा? जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो हम कैसे प्लान करेंगे, कि एंट्री कब लेना है, और सारी चीज़ें आप। ठीक है सर। सो स्टेप बाय स्टेप जैसा आपने मुझे बताया, एक्चुअली में तो मैं तो एडवांस प्राइस एक्शन भी सिखाता हूँ और बिगिनर फ्रेंडली भी प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। आपने बोला कि बिगिनर्स रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी और उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी ना पड़े। सो मुझे समझ में आता है कि वो एक आसान तरीका मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड है। आपको सिर्फ 1-2 कैंडल स्टिक्स समझनी है
कैंडलस्टिक के पैटर्न याद नहीं करने हैं, हम्म, कैंडलस्टिक समझनी है कि प्राइस कैसे चलता है, और आपको एक टाइमिंग्स ध्यान रखनी ठीक है। है। तो इसके जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ सर टाइमिंग है। ओके। टाइमिंग का क्या खेल है कि ज़्यादातर लोग एक बात से परेशान रहते हैं गोल्ड में ट्रेड करने में कि 24 घंटे मार्केट चलती है। तो जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं, बार बार ट्रेड करते हैं, बार बार ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है, अगर पीएनएल भी मेंटेन रहता है तो लॉस में चले जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग ना हो, 24 घंटे मार्केट को ना देखनी पड़े। कई बार तो जैसे 2019 में मेरे खुद के साथ हुआ था कि मैं इतनी ट्रेड कर रहा था कि 24 घंटे सिर्फ चार्ट ही और मोबाइल बस यही देखता रहता था, परेशान हो गया था। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, तो मैं आज सबको ये भी बताऊंगा कि आपको 24 घंटे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6-7 घंटे देखना है और उसी में आपको ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है। सिर्फ इस 24 में से 6-7 घंटे कौन से हैं वो देखने हैं, वो बताऊंगा, प्राइस एक्शन समझाऊंगा और आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है सर, शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैं जानबूझ के थोड़ा सा पुराना प्राइस एक्शन इसमें लूंगा, क्योंकि जो इसका आइडियल सेटअप है, क्या होता है जब हम सीखते हैं तो सफेद कागज पे अगर पहली बार में अच्छा लिखा जाए तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल सबको दे रहा हूँ वो मैं थोड़ा पिछले हफ्ते का दे रहा हूँ, जो ट्रेड मैंने खुद देखा था। उसके बाद मैं आपको लाइव प्राइस पे भी दिखा दूंगा कि कैसे इसको यूज करना होता है। तो कोई ये ना सोचे कि पुराना चार्ट, लेफ्ट साइड वाला चार्ट देखकर तो कोई भी बता देता है, सब हीरो बन जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो लाइव प्राइस में भी कई बार सिखाता रहता हूँ। सो हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे 8 मई के आसपास सेटअप बना था। हम लोग इसके लिए सर 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। 15 मिनट पर हम लोग अपना मेन बेस बनाएंगे। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं नीली नीली लाइंस कुछ ड्रॉ हैं। ये मैंने डे सेपरेटर कर रखे हैं कि मतलब ये एक दिन यहाँ से शुरू होता है। तो आप पीछे भी देखेंगे, पिछला दिन ये है, जिससे हमें याद रहे हम किस दिन को देख रहे हैं। सिर्फ यही कारण है। जी सर, बिल्कुल। सुबह 5:30 बजे से ये आपकी क्रिप्टो मार्केट्स दिन बदल रीसेट हो जाता है। हाँ जी, सुबह 5:30 बजे इंडियन मार्केट के हिसाब से। अगर आप इंडिया के बाहर देख रहे हैं तो आप यूटीसी से एडजस्ट कर लीजिएगा टाइम। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। याद क्या रखेंगे, पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टाइम सबसे पहले याद कर लेते हैं सर। तो जो मार्केट 24 घंटे चलती है इंटरनेशनली, जैसे कि क्रिप्टो, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट, इसके अंदर कुछ सेशंस होते हैं। जैसे आपने सुना हो एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, है ना। एशियन सेशन में कुछ लोग इसको जापानीज सेशन, फिर ऑस्ट्रेलियन या बीजिंग या संघाई सेशन बोल देते हैं। तो इसमें जो है सेशंस तो होते हैं 6-6 घंटे के, लेकिन 3-3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक सेशन दूसरे सेशन से ओवरलैप करता है। ओके। तो उस सेशन में क्या होता है कि मार्केट्स में वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम आता है, हाँ। क्योंकि मान लीजिए लंदन सेशन शुरू हुआ, अब उस टाइम पे न्यूयॉर्क भी बंद है जी। और मान लीजिए एशियन भी बंद है, तो वहां पे वॉल्यूम सिर्फ यूरोप से आएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जहां पे लंदन और न्यूयॉर्क दोनों एक्टिव हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से करके हम लोग 3-3 घंटे का यूज करते हैं और 6 घंटे ट्रेड करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एशियन सेशन के। ये हमारा सेटअप बनाने में मदद करेगा। इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट सेटअप बनाने में करेंगे काम। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इस सेशन को आप कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर हम इसमें नहीं करेंगे। इसको हम मॉर्निंग में जब दिन शुरू होगा 5:30 बजे से अगले 4 घंटे तक, यानी कि सुबह 9:30 बजे तक इस सेशन को देखेंगे और इसके अंदर सिर्फ देखना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है सुबह 5:30 बजे उठ के बैठ जाना है। आप 10 बजे उठ के देख लो कि 5:30 से 9:30 के बीच में क्या हुआ। ठीक है। एशियन सेशन क्लियर हो गया, सबको 4 घंटे का है। इसके बाद आपको जो ट्रेड करना है वो करना है लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है। इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है। इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। सो 3 घंटे लंदन सेशन में और 3 घंटे न्यूयॉर्क सेशन में। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग्स क्या रहेंगी? लंदन सेशन शुरू होगा इस 9:30 के 2 घंटे बाद। याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं कि 2 घंटे बाद, यानी कि 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक। अब ये पीएम हो गया, वो एएम है, ये ध्यान रखेंगे। सुबह में 11:30 बजे से 2:30 बजे तक। और न्यूयॉर्क सेशन के लिए हम लोग जो 2 घंटे लेंगे, अगेन फिर 2 घंटे का गैप देंगे, 4:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। ओके। तो आप अगर इस बीच में एंट्री लेंगे तो आपको सबसे बढ़िया एंट्रीज मिलेंगी पूरे दिन में। इवन अगर मैं बात करूं कि इन 6 घंटे के बीच में 60% ऑफ द टाइम, 60 to 70% ऑफ द टाइम, पूरे दिन का 70% मूव आता है। ओके। तो आप उस वक्त पे ट्रेड कर रहे हैं जब वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, प्राइस की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। और कितना टाइम ट्रेड करना है आपको? 3 घंटे ये और 3 घंटे ये, तो सिर्फ 6 घंटे। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब कि मैं सुबह से बैठ गया हूं। अब देखिए कितना कन्वीनियंट है। आप मॉर्निंग में उठिए, अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, किसको जिम जाना है घूम के आइए, आपको 11:30 बजे से ट्रेड करनी है तो 15-20 मिनट पहले बैठ जाइए।
ठीक है, 2:30 बजे तक आप अपना ट्रेड करिए, जो भी करना है। आपने एंट्री ले ली, बैठ जाइए, एंट्री टारगेट लगा छोड़ दीजिए, लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर से 4:30 7:30 के बीच ट्रेड कीजिए। ठीक है। 7:30 बजे आप फ्री हो गए। तो बहुत ही सटीक टाइमिंग पड़ती है इंडिया की, और ये इंडियंस के लिए खास बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये टाइम न्यूयॉर्क में तो बहुत उल्टा हो जाता है, उल्टा ही है, हाँ। है ना। तो ये बेनिफिट है, आपको सिर्फ ये 6 घंटे ट्रेड करना है, और मैं दिखाऊंगा इसमें आपको सेटअप कैसे बनाना है। तो ये तो सब याद रख लेंगे या लिख के रख लेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, वीडियो को पीछे से वापस से देख लेंगे। टाइमिंग ये मैं सेम यूज करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी चाहे इसको रख लीजिए। दूसरा चीज आपको क्या याद करना है, ब्रेकआउट और फेकआउट, ये क्या होते हैं। तो ब्रेकआउट सबको पता ही है सर, कि मान लीजिए कोई लेवल है, कोई भी आपका की लेवल है, अगर प्राइस आता है, आने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। बट कई बार क्या होता है, प्राइस ऐसे आता है और ऐसे करके ऐसे चला जाता है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके चला जाता है, इसको बोलते हैं फेल या फेक ब्रेकआउट। अब मैं इसको शॉर्टकट में बोल देता हूँ फेक आउट, ब्रेक वर्ड हटा देता हूँ। तो जब ऊपर चला जाता है इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेकआउट, और जब नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक आउट। ठीक है सर, तो इसको आपको याद करने का भी सिंपल तरीका बताऊंगा, इतना सिंपल बताऊंगा। देखिए, इसके कई सारे कंसेप्ट होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम से देखते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर से देखते हैं। मैं आपको प्राइस एक्शन से सिखा रहा हूं, तो मैं आपको बेसिक सेटअप बताऊंगा कैसे। तो मान लीजिए आपके पास एक की लेवल है, ये वाला, कोई भी की लेवल है, ठीक है, कोई भी कैंडलस्टिक आती है, और कैंडलस्टिक अगर इस तरह से क्लोज होती है, मान लीजिए बुलिश कैंडलस्टिक है, अब क्लोज विक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या चांस मानेंगे कि फेक आउट के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या आपको समझना है कि फेक आउट और ब्रेकआउट की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हम लोग तब ट्रेड करेंगे जब हमारे वाली बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि फेक आउट हो सकता है, मतलब प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं करा। अगर कैंडलस्टिक इसके ऊपर इस तरह से क्लोज कर जाए, आई और ऊपर क्लोज हो गई, ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे इसको ब्रेकआउट समझ लेते हैं। अच्छा, कि मेरे लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो ब्रेकआउट हो गया। मैं ऐसा बोलता हूं कि कम से कम 2 कैंडल क्लोज होने दो, एक मत करो, एक में धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है, अगली कैंडलस्टिक जो बने वो वापस से इस तरह की बन जाए डाउन क्लोज। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बनी, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी, और दूसरी बेरिश बन गई। अगर 2 कैंडलस्टिक ऐसे बन जाती है तो इसको मैं बोलता हूं फेक आउट ही, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो आपको ये 2 पैटर्न याद रखने हैं बस। अगर आपको ये 2 पैटर्न याद रखे गए तो आपका काम बन गया, आपके लिए ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी। अब ये हर रोज तो नहीं बनेगा, सही बात है, लेकिन हर रोज गोल्ड में नहीं बनेगा, किसी दिन बिटकॉइन में बन जाएगा। सेम स्ट्रेटजी उधर, सेम स्ट्रेटजी किसी दिन क्रूड ऑयल में बन जाएगा। आजकल तो क्रूड ऑयल मतलब सबकी जान हो गई है, सबको क्रूड ऑयल ही ट्रेड करना है, तो किसी दिन क्रूड ऑयल में बन जाएगा। तो आप 3-4 पेयर रखो और ये 2 सेटअप याद रखो, बस सिंपल सा। मैं इसको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिससे किसी को अगर मन में डाउट रह गया हो कि ये है क्या, तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हाँ ये दिन है, चलिए यही देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लेवल है, मैं इसको लाइन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए सर हमारे पास कोई सा भी एक लेवल है जहां पे ये मान लीजिए आपका की लेवल था, ये आपने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस आने के बाद कोई आधार रहेगा कि हम कहीं भी इसको नहीं मैं बताऊंगा अभी, वो आधार में बताऊंगा। मैं तो अभी ब्रेकआउट और फेकआउट समझा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट जो है आती है और देखिए नीचे विक करती है, और विक करने के बाद वापस पलट के चली जाती है, तो हम इस हिस्से को क्या बोलेंगे, फेकआउट। बस मैं आपको फेकआउट समझा रहा हूँ। इसी तरह से आप इस चीज को यहाँ देखेंगे, इस लेवल पर मार्केट ने विक किया, क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो ये क्या हो गया, फेक आउट हो गया। तो ये 2 चीजें याद रख सकते हैं सब लोग कि अगर किसी लेवल पर, जैसे यहां पर अगर हम देखें, सो मार्केट जो है ये आई और देखिए ये कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग करी, अगली कैंडल ने वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दिया और प्राइस गिर गया। अगर मैंने पहली कैंडल में ब्रेकआउट मान लिया होता तो मैं तो फंस गया था जी। ठीक है, तो आप एक तो ये पैटर्न याद रखेंगे, और एक पैटर्न आप सिंपल सा क्या याद रखेंगे कि अगर इस तरह से विक करके प्राइस नीचे क्लोज हो जाए, बड़े आसान से हैं ये 2 चीजें, तो सबको याद रख सकते हैं। बस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आ गई। अब सबसे आसान काम करना है एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कितना आसान था, हर कोई सीख सकता है कि विक और ये इमीडिएट फेक आउट मुझे याद रखना है। ठीक है, अब जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, बिगिनर से एक्सपर्ट बनोगे, तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड भी कर पाओगे, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि आजकल एक और चीज है, मैंने एक बार ऐसे एक स्ट्रेटजी बनाई
कि बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी, तो एक बंदे आके लिख रहे हैं सर मुझे तो 6 महीने हो गए ट्रेड करते हुए, तो बिगिनर से आगे बढ़ चुका हूं, मेरे लिए कुछ बनाओ। तो टेंशन मत लो, इसको मैं भी यूज करता हूं, तो आप किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, आपको एक कंसेप्ट समझना है। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर वॉल्यूम ट्रेड होता है लंदन और न्यूयॉर्क में, तो यूजुअली एशियन सेशन के अंदर क्या होता है, एशियन सेशन के अंदर मार्केट जो मूव करती है वो थोड़ा कम मूव करती है, थोड़ी साइडवेज रहती है इस तरह से। अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है। आप मान के चलिए 10 में से 7 से 8 दिन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड डे होते हैं जिसमें न्यूज आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और ऐसा कोई भी पेयर जिसको आप डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं उसके अंदर ये बात काम करेगी। तो मैंने कुछ नाम बताए थे जैसे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन सर हम किसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं? डॉलर। करेक्ट बात है। गोल्ड हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? डॉलर ही। क्रूड ऑयल हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? डॉलर। तो आप जिसको भी डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं वहीं पर ये वैलिड है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इंडिया के बाहर देख रहे हो, आपकी रीच है इंडिया के बाहर भी सर, इंडिया के बाहर, ठीक है। सो इंडिया के बाहर अगर कोई लोग देख रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज युआन ट्रेड कर रहा हूं, अब इसमें डॉलर नहीं आया, आप देखिए, है ना। तो इसको आप एशियन सेशन के अंदर जब देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि हम डॉलर से ट्रेड होने वाले पेयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने गोल्ड में ये स्ट्रेटजी चुनी है। तो एशियन सेशन के अंदर क्या होगा, एशियन सेशन के अंदर अक्सर प्राइस थोड़ा सा साइडवेज रहता है यूजुअल मूवमेंट से। तो आपको क्या करना है, एशियन सेशन का लो और एशियन सेशन का हाई मार्क कर लेना है। जो एशियन सेशन के 4 घंटे थे, सुबह 5:30 से 9:30 बजे के, हाई और लो मार्क करने। तो आपको लेवल मिल गए। जो आपका क्वेश्चन था कि लेवल हमें कहां ड्रॉ करने हैं, हमने एशियन हाई के ऊपर और एशियन लो के नीचे मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, लंदन सेशन आएगा हमारा 11:30 बजे, ये तो हो गया 5:30 बजे का टाइम, और यहां तक एशियन सेशन हो गया 9:30 बजे तक का टाइम। हमें 11:30 बजे आके बैठ जाना है। अब ये हमने मार्क कर लिए 5 मिनट पहले। अब हमें देखना है प्राइस इसमें से किसी भी लेवल पर क्या फेक आउट कर रहा है। तो मान लीजिए प्राइस ऐसे घूमते घूमते आया और यहां पर फेक आउट करता है। आपको बस अपने फेक आउट वाले सेटअप का वेट करना है। फेक आउट इधर हुआ और यहाँ पे मैं एंट्री का तरीका बताऊंगा, आप यहां से शॉर्ट करेंगे और ये आपका टारगेट होगा। मतलब फेक आउट रहेगा तो शॉर्ट करना है, शॉर्ट करेंगे ऊपर की तरफ रहा, मुझे लगा उसको छोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर की तरफ। और अगर यही फेक आउट आपका नीचे की तरफ रहा, कि मान लीजिए ऐसे आया, तो आप यहां पर लॉन्ग करेंगे और ऊपर की तरफ इसको टारगेट करेंगे। तो बड़ा आसान सा सेटअप है, बहुत इजी सा सेटअप है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, डिसिप्लिन सिखाता है। ये लोगों के अंदर से ओवर ट्रेडिंग की जो इच्छा होती है वो खत्म कर देता है। देखिए आप इस बीच में कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये अपने को जो फेक आउट या ब्रेकआउट कितने टाइम में हमें समझ में आ जाएगा? ये 11:30 से 2:30 बजे के बीच में, मतलब हमें कंटिन्यूअस इस बीच में देखना है। इस बीच में कभी भी ऐसा होता है। अब कभी बार होगा इसमें नहीं होगा भाई, 11:30 से 2:30 बजे के बीच में नहीं हुआ इसमें से कुछ, तो दूसरा टाइम क्या है हमारा, 4:30 से 7:30, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, यही सेम चीज अगर मान लीजिए इसमें हो गया, या किसी दिन लंदन सेशन ऐसा साइडवेज हो गया, तो आप लंदन सेशन का हाई और लो मार्क करके न्यूयॉर्क में सेम सेटअप ट्रेड करेंगे। तो मैं इसको भी दिखा देता हूं चार्ट में, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है चार्ट पे। हम ये सर मैंने एक थोड़ा सा पीछे कर लिया, एक हफ्ता पीछे कर लिया, जिससे कि मैं इनको एक सटीक सेटअप दिखा पाऊं, फिर मैं लाइव में भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये हम थोड़ा सा पीछे आ गए। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे हमारा 5:30 बजे का टाइम है। ये ब्लू लाइन मैंने बताया ही था, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके सेशंस ब्रेक से लगा सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, हट गया, और यहाँ पे क्लिक करके लगाया। चाहे आप CoinDCX यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वहां पे सब में ये ऑप्शन आता है सेशंस ब्रेक करके। तो ये मैंने लगा दिया, 5:30 बजे का टाइम मुझे पता चल गया। अब दूसरा टाइम मेरा क्या है, 9:30 बजे, जहाँ पे एशियन सेशन खत्म होता है। तो मैं 9:30 बजे वाली कैंडल स्टिक पकड़ूंगा। 9:30 बजे वाली कैंडल स्टिक है ये वाली, देखिए इस कैंडल स्टिक पर 9:30 बजे ये कैंडल शुरू होती है। ध्यान ये रखना है, शुरू हो रही है 9:30 बजे, तो इससे पहले एशियन सेशन खत्म हो चुका है। तो इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो हमारे हाई और लो आप देख सकते हैं कहां पर है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इस बीच में जी। सही बात है। हाँ। और हमारा लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला। करेक्ट है। तो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। अब ये बेस बन गया हमारा, ये हमारा बेस बन गया। ठीक है, तो अब आपको जो ये हाई और लो है ये मार्क कर लेने हैं। अब 11:30 पे जाएंगे, 11:30 से पहले आप मार्क करके रख लीजिएगा। सो ये मैंने अपना हाई मार्क कर लिया है, इस पर लिख देते हैं
जिससे हमें याद रहे कि हमारा एशियन हाई है। मैंने यहाँ पर राइट में लिख दिया है, ठीक है। सेम हम लोग एक लाइन एशियन लो पर ड्रॉ कर लेंगे, डन, ठीक है। ये हमने एशियन लो राइट साइड में मार्क कर लिया, ठीक है सर। तो हमने क्या करना है, ये हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया। 9:30 बजे पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि सबको याद रहे, क्लियर रहेगा कि यहाँ पे एशियन सेशन हमारा खत्म हुआ था जी। तो 9:30 बजे से थोड़ा पीछे, ठीक बस। यानी कि 9:15 वाली पे कैंडल पर मैंने लाइन मार्क कर लिया, ओके, ठीक है सर। ये हमारा एशियन सेशन इसके पीछे है। अब हमें कितने बजे ट्रेडिंग शुरू करनी है? 11:30। 11:30 बजे। तो मैं एक और इसको 11:30 बजे लगा देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे 11:15 पे मैंने इसे मार्क कर लिया। इस बीच में हमें कुछ नहीं करना था, हम देख रहे थे। अब हमें 11:30 बजे आना है, ठीक है सर। और कोशिश क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पे चले जाना है। 15 मिनट के चार्ट से आपने ये मार्किंग कर ली, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया। या फिर आप जो फेकआउट ब्रेकआउट है 15 मिनट से चेक कर लो, उसके बाद 5 मिनट पे चले जाओ। दोनों चीजें काम करेगी, इट डिपेंड्स। और इसमें अब जो मैं कमाल की चीज ऐड करने वाला हूँ वो ये है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो एंट्री करने के लिए। पिछली वीडियो में सर मैंने ईएमए की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई थी। आपको ईएमए की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करनी है, वो यूज कर लेना। जिसको एसएमसी आता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो अपना बीएमएस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यूज कर लेगा। जिसको वीवैप यूज करना आता है वो वीवैप यूज कर लेगा। जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करने आते हो वो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकता है। okay. इसकी सबसे अच्छी बात यही है। तो हमने 11:30 बजे देखा क्या हुआ, प्राइस कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में। करेक्ट बात है। या तो हम इसको लाइव ही कर लेते हैं, जिससे कि बताने में थोड़ा आसानी हो। ये देखिए, अब 11:30 बजे ये सिचुएशन है, ठीक है। 11:30 बजे ये सिचुएशन है कि मार्केट ने ऐसी कैंडलस्टिक बनानी शुरू करी। अगली कैंडलस्टिक में हमने देखा मार्केट अभी ना एशियन हाई के ऊपर गई है ना नीचे गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट कर रहे हैं। हम अगली कैंडलस्टिक वेट कर रहे हैं। हमें देखना है कैंडलस्टिक इसके पास आ जाए। अब ये आ गई। अब देखिए यहां पर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। ज्यादातर लोगों को ये ब्रेकआउट दिखेगा, तैयार हो जाना है, सब तैयार हो जाएंगे कि ये ब्रेकआउट होने वाला है। अब यहाँ पे 2 ही सिनेरियो होंगे। लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि अगर ये ब्रेकआउट ही हुआ तो मार्केट तो ऊपर चली जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना आता है तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ यहां पर तो आप ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो आपका मैक्सिमम टारगेट होगा इस रेंज का 2 गुना। मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूं यहां पर एक साथ, ठीक है। वापस से बता रहा हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग आती है, क्योंकि ब्रेकआउट में कई सारी कंडीशन होती है कि कैंडल ने ऊपर हाई किया कि नहीं किया। मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ हूं, लेकिन एक ही वीडियो में सब बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम यहां पर वो बात कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो अगर आपका ब्रेकआउट हुआ तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस सेम मार्क कर लेनी है। आप ब्रेकआउट का लॉन्ग ले लीजिए, टारगेट ये है, ओके, क्लियर है। ये मैक्सिमम टारगेट आपको हिट करना है, ठीक है। अगर फेल हुआ तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, मैक्सिमम ये वाला, ओके, यहां से नीचे की तरफ। तो फेकआउट पे नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो जो जैसा मैंने आपको बोला ना सर, जो बिगिनर से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे वो ऐड करते चले जाएंगे। तो ऐड आप करते चले जाइए। अब मैंने क्या किया, अब मुझे ब्रेकआउट और फेकआउट का वेट करना है। तो मैंने समझाया था सिंगल कैंडल पे विश्वास मत कीजिए, एक और कैंडल देख लीजिए। अब जैसे ही मैंने अगली कैंडल स्टिक देखी तो उस कैंडल स्टिक ने क्लोजिंग कैसी कर दी, नीचे कर दी। ये हमारा इमीडिएट फेकआउट हो गया। जैसे ही हो गया आप तुरंत 5 मिनट के चार्ट पर चले जाइए, ठीक है। ये कैंडल स्टिक हो गई। अब आपको बस ट्रेड करना। आप देखेंगे 5 मिनट पर भी ये फेकआउट ही है। मैंने आपको बोला था कि आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो। बस अब आपको जो तरीका आता हो एंट्री लेने का, जो तरीका आता हो उससे एंट्री लेनी है। इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है और मिनिमम 1:2 टारगेट करना है, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा जो एशियन लो है। ये आपका मेन टारगेट है। अगर ये 1:2 से पहले आ रहा है तो आप पहले ही बुक कर दोगे, लेकिन अगर 1:2 से दूर आ रहा है तो आप जो है यहां तक का टारगेट करेंगे, ठीक है सर। अब आपको कोई भी तरीका हो जिससे आप डायरेक्टली एंट्री लेना चाहें, डायरेक्टली एंट्री ले लीजिए। किसी को ये लगता हो शूटिंग स्टार बन गई, किसी को लगता है बेरिश हैमर बन गई, जिसे जो लग रहा है उस तरीके से वो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या लगता है, मैं हमेशा लो ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करता हूं। जब ये लो बना होता है, जैसे ही कोई भी लो बनेगा या ये लो टूटेगा। अब देखिए कौन कौन से लो बने हुए हैं हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर एक तो ये वाला लो बना हुआ है, ठीक है। एक अभी ये बना है। अगर इन दोनों में से कोई टूटेगा तो भी मैं ट्रेड में एंट्री ले लूंगा। तो अभी इस कैंडल के बाद आप एंट्री नहीं लोगे? नहीं, मैं नहीं लेता हूं। ये मेरा तरीका है। मैंने आपको बताया ना आप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। ठीक है। मेरा तरीका है इधर कोई लो ब्रेक हो जाए
क्यों? इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, यहां पर जो ट्रेड लेंगे हम, इसे बोलते हैं अग्रेसिव ट्रेड एंट्री। मैं इसकी भी तरीका बताऊंगा अभी, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं अग्रेसिव ट्रेड एंट्री, और जब ये लो ब्रेक हो जाता है इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। मतलब आप थोड़े से डरपोक टाइप के आदमी हैं कि भैया थोड़ी और कंफर्मेशन दे दो, पैसा कम बन जाए लेकिन कंफर्मेशन के बाद बन जाए। जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो यहां पे कैसे ट्रेड करेंगे वो भी बताऊंगा, और मैं करूंगा स्लो के बाद, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं, जिनको ऐसा है, इस अग्रेसिव ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मान लीजिए आपने बड़ा टाइम फ्रेम देखा था पहले, और आपके हिसाब से आज मार्केट गिरेगी और ये शॉर्ट का ही सेटअप बन रहा है, तो आप सीधा यहां पे ट्रेड ले सकते हो। इसका तरीका क्या होता है, आप जो ब्रेकआउट कैंडल है इसको देख लो बस। अग्रेसिव ट्रेड लेने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसके लिए ना मैं कलर दूसरा बदल ले रहा हूं क्योंकि वो ब्लैक ही कैंडल है। जो ब्रेकआउट कैंडल स्टिक है इसका लो मार्क कर लीजिए, ये वाला। जैसे ही कोई भी कैंडल स्टिक इसके नीचे क्लोज होती है, जो कि यहां हो गई, तुरंत एंट्री ले लीजिए। जो ब्रेकआउट कैंडल है, डायरेक्टली तो लेना नहीं है, डायरेक्टली लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि क्या है, कई बार मार्केट विक मार, देखिए जैसे ये मान लीजिए यहां पर देखो, ये कैंडल स्टिक ने विक मारी थी, तब भी ऊपर चला गया ना प्राइस। तो डायरेक्टली नहीं ट्रेड लेना कभी भी। अग्रेसिव ट्रेड क्या है, अग्रेसिव ट्रेड है कि जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके नीचे जब भी कभी कोई कैंडल स्टिक क्लोज हो इस लो के नीचे, तब आप एंट्री ले लो। ये तो हो गया अग्रेसिव। और कंजर्वेटिव क्या हुआ कि ब्रेकआउट कैंडल न लेके कोई स्विंग लो मैंने ले लिया, ये ठीक है सर। अब तो दोनों के नीचे हो गई, तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट का अपना पोजीशन ऑन कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने जो है ये यहाँ पे इस लो के हिसाब से प्लान करके रखा था कि मैं तो जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले लूंगा। ये क्लोजिंग हुई और मैंने अगली कैंडलस्टिक पर ले लिया। स्टॉप लॉस को इस हाई से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी न्यूज की वजह से, कभी क्या होता है इस मोमेंट पर मान लीजिए यूएस में कोई न्यूज आ रही है और हम लोग नहीं देख पाए तो वीक आ जाती है, तो उस वीक से बचने के लिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था, या तो हम ये टारगेट करेंगे और या तो 2R। ये हमारा 2R हो गया सर, ये हमारा पहला टारगेट हो गया और ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। ठीक है, बस उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। एंट्री ले ली आपने, स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए मैं एंट्री ऊपर नहीं ले रहा हूं, नीचे ले रहा हूं, क्योंकि आपने कैंडल क्लोज होते ही ली होगी। ठीक है, और आप बस इसको चलने दीजिए। बढ़िया, आपका पहला टारगेट कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ दिनों में क्या होगा, मैंने इस टारगेट को जानबूझ के लिया था, इस वाले कंसेप्ट को, क्योंकि आज आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहां से चलिए, आपका ये आपका यहां से देखिए। अच्छा, हमने जो है एशियन लो गलत मार्क किया है क्या? नहीं, वो है ना, सही। ठीक है। एशियन लो देखिए हमने ये मार्क कर रखा है ना, जी। तो ये जो है मार्केट अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है, तो मैंने इसको जानबूझ के लिया था। कई बार क्या होगा सर कि हम जब ये सेटअप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हर बार मार्केट इसे टच नहीं करेगी, एग्जैक्ट इसके आसपास पहुंचेगी। किसी दिन में तो पार करके निकल जाएगी, नीचे चली जाएगी, और किसी दिन में यहां से मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है वहां से वापस मुड़ के ऊपर चली गई। तो मैं आपको ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, 2R पे अपना पहला टारगेट लगा देना है। जैसे ही मार्केट ये करे तो आपको अपना स्टॉप लॉस कर देना है ब्रेक इवन पर। ये मैंने ब्रेक इवन पर अपना स्टॉप लॉस कर दिया। अब आप अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखिए। अब वो या तो आपको ब्रेक इवन कर देगी और या तो आपका पूरा टारगेट कर देगी। तो ब्रेक, इसमें ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि जैसे ही आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो, आप अपने पोजीशन का 60% हिस्सा बुक कर लीजिए। 60% करना है हमेशा। स्पेशली बिगिनर्स को तो 70% करेंगे चलेगा, 80% करेंगे चलेगा, पूरा बुक करेंगे तो भी चलेगा कि मैंने तो सर पहले टारगेट पे पूरा निकल जाए, मुझसे नहीं रोका जाता, प्रॉफिट आ गया आपका। पर मिनिमम 60% आप बुक करोगे और 40% को यहां पर छोड़ दोगे, जिससे कि मार्केट अगर पलट के आपका आए तो 40% का तो प्रॉफिट हुआ नहीं, बट 60% हिस्से पर प्रॉफिट आपको बुक हो जाए। यूजुअली किसी स्ट्रेटजी में मैं 50-50 बोलता हूं, बट हर स्ट्रेटजी का प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेड मैनेजमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होगा, मार्केट इस तरह से मिस करके जाएगी। जी। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, जिससे कि सबको सच्चाई दिखे, रादर देन की बिल्कुल परफेक्ट लाइन खींच के मैं दिखा दूं। ठीक है सर, तो ये अब आपको समझ में आया। सेम काम आप कैसे कर सकते हो, सेम काम आप कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लंदन सेशन जो है, अब लंदन सेशन शुरू हो गया 11:30 बजे से, ये हमारा अगले 3 घंटे चलेगा, यानी कि 2:30 बजे तक चलेगा। ये लीजिए 2:30 बजे यहां पर आ गया, 2:10 यहां तक आ गया। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि लंदन सेशन भी साइडवेज है, सेम काम आप उस पर भी कर सकते हैं।
आप अपना अब क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ का हाई मार्क करेंगे, ये हाई मार्क कर देंगे, और यहाँ का लो करेंगे, ये हाई मार्क कर देंगे, और उसके बाद 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप जो है इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जब ये लंदन सेशन जब बंद हो जाएगा तो हमें ट्रेड वहां पे क्लोज कर देना है कि होल्ड कर? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सीन क्या है सर कि जो ट्रेडिंग होती है, जो लोग स्कैल्पर होते हैं, जैसे कि यूजुअली लोग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं गोल्ड में, ठीक है सर, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि आपको ये करना होता है कि 9:30 बजे से लेकर, यानी कि 9:30 बजे से लेकर जब से एशियन सेशन क्लोज हुआ है, रात के 9:30 बजे तक, यहां तक ये जो 12 घंटे है, इस 12 घंटे को इंपॉर्टेंस देनी है। मतलब अगर आप एशियन सेशन से भी ट्रेड नहीं कर रहे, किसी और स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस बीच में ट्रेड करो, क्योंकि इस बीच में क्या हो रहा है कि लंदन और न्यूयॉर्क दोनों चल रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। भले ही यहाँ पे लंदन क्लोज तो नहीं हुआ ना 2:30 बजे, बस हमने ट्रेड नहीं ली, एंट्री नहीं ली, चल तो रहा ही है। तो आप कोई भी एंट्री लें 9:30 बजे से पहले आप उसे होल्ड कर सकते हैं। 9:30 बजे के बाद अगर आप जगह हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 बजे 10:30 बजे तक आपने होल्ड करा, उसके बाद एग्जिट करके सो जाओ रात में, क्योंकि रात में क्या होगा, एशियन सेशन शुरू हो जाएगा और मार्केट फिर से बस यहीं पर ऐसे घूम घूम करने लगेगी, और उस केस में कई बार आके आपका ब्रेक इवन और कर देगी। तो आप जब यहां पे ट्रेड लें उसको आप होल्ड कर सकते हैं 9:30 बजे तक। अगर आप कोई ट्रेड 4:30 से 7:30 बजे के बीच में ले रहे हैं, आप उसको भी होल्ड कर सकते हैं 9:30 10 बजे तक। डन। तो ट्रेड तो आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप सेम काम, अगर आपको लग रहा है कि दिन मेरा साइडवेज जा रहा है लंदन सेशन का, सेम काम आप न्यूयॉर्क के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे 9:30 बजे तक चलते हैं हम लोग, 9:30 ये आ गया, ये देखिए। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक बार इसको समझाइए, यहाँ तो हम मिस कर देंगे। हाँ, नहीं अभी 4:30 बज गया ना सर, यहाँ पे नहीं, ये ब्रेकआउट। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए ये हुआ हमारा लंदन सेशन का हाई 11:30 बजे का, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है लो, लंदन सेशन का लो, जो हमारा 2:30 बजे से पहले है, ये है। अब ये मैंने हमारे लंदन सेशन के हाई और लो मार्क कर लिए, ठीक है। ये 2:30 बजे तक हमारे, देखिए यही हाई और लो है 2:30 बजे तक। उसके बाद हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगा वो होगा 4:30 बजे यहां पर, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं क्लोन, और ये 425, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरा लंदन सेशन मुझे साइडवेज लग रहा है, तो क्यों ना इसका यूज करके ट्रेड करा जाए, ठीक है सर। तो अब देखिए आप, अब यहां पर मार्केट ने पहली कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया जी, ब्रेकआउट देने के बाद जो अगली कैंडलस्टिक है वो कैंडलस्टिक ने अंदर क्लोजिंग करी, नहीं करी, विक करके नीचे क्लोजिंग करी, नहीं करी। क्या ये फेक आउट हुआ? उन दोनों कंडीशन से नहीं हुआ, ठीक है सर। अब ब्रेकआउट वाली कंडीशन मैं आपको बताता हूं, जो क्योंकि आपने ब्रेकआउट का सवाल पूछ लिया तो ब्रेकआउट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ब्रेकआउट की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। तो ब्रेकआउट की कंडीशन क्या है, वो ये है, अगर मान लीजिए हमारा ये की लेवल है, ठीक है, कोई कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज करती है, पहली कंडीशन तो यही है जी कि कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज करे, ऊपर की तरफ, प्राइस इस तरह जा रहा है। अगर क्लोज ही नहीं करेगी तो हमारा फेक आउट है, क्योंकि नीचे क्लोजिंग वीक ऊपर आ गई। दूसरी कैंडलस्टिक जो भी ट्रेड करे, वो पहला कंडीशन तो है इसके ऊपर क्लोज करे, तो यानी कि हमारी जो अगली कैंडलस्टिक होनी चाहिए इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और साथ में इस हाई के ऊपर ट्रेड करे। तो यानी कि अगली कैंडलस्टिक अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो दिस इज द बेस्ट ब्रेकआउट कि हाई के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन अगर दूसरी कैंडलस्टिक ऊपर क्लोजिंग ना दे, मान लीजिए ऐसे क्लोज करे, लेकिन इस हाई के ऊपर सिर्फ ट्रेड भी कर जाए, तो हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। okay. तीसरा चीज, ये कैंडलस्टिक या इसके बाद की अगली एक दो कैंडलस्टिक में कोई भी कैंडलस्टिक वापस से इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट होता है। पहली क्लोजिंग ऊपर, दूसरी क्लोजिंग ऊपर, और ये हाई ट्रेड हो कम से कम, इसके ऊपर क्लोज हो चाहे ट्रेड हो, ये हमारी कंपलसरी कंडीशन है ब्रेकआउट की, जो मैंने आपको बताया कि डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगेन वही, इस चीज को वही लोग ट्रेड करें जो पहले वाले स्ट्रेटजी को समझ जाएं जी, ठीक है। अब आप देखिए पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। एक चीज, जैसे इसको हम 5 मिनट पे ही देख रहे हैं, तो हाँ 15 मिनट पे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट पर देखिए आप। कैंडलस्टिक हमारा 4:30, हाँ ये वाला कैंडलस्टिक जो है हमारा लंदन सेशन है, ठीक है सर। अब जो है यहां पर पहली कैंडलस्टिक गई ऊपर और इसका हाई मार्केट ने ट्रेड कर दिया,
ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, तो हम लोग रीटेस्ट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आप जो है यहाँ पर ट्रेड करने का प्लान करोगे या एफवीजी से प्लान करोगे, आप अपनी एंट्री ले लीजिए, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट इसको ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड करोगे, या तो आप जो है ब्रेकआउट सेटअप में सीधा यहाँ पर ट्रेड करोगे कि मैं तो ये ट्रेड कर रहा हूँ और नीचे क्लोज हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया होगा, हिट हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। कुछ लोग करते हैं फिबोनाची लगाकर कि मैं 50% करेक्शन करने के बाद करूंगा, तो अगर उन्होंने जो है अपना लगाया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा इसके नीचे। ठीक है, तो जिस भी तरीके से लोग यूज करते हैं, मैं ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करता हूं कि ये कैंडल स्टिक गया, ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट आने दीजिए और जब ये हाई ब्रेक होगा तो ट्रेड कर लेना। मैं ऐसे ट्रेड लेता हूं। तो आपके हिसाब से यहाँ पे बना ही नहीं फिर? नहीं, मैं मेरे कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, मैं आपको वापस से बता देता हूँ मैं कैसे ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। एक्चुअली सर सीन क्या है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। मैं करता हूँ लिक्विडिटी कंसेप्ट यूज ट्रेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई हाई है, उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो मार्केट जो ऊपर जा रही है उन स्टॉप लॉसेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए जा रही है और वापस नीचे जाना चाहती है। तो ब्रेकआउट करने के लिए मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो मैं ट्रेड कैसे करता हूं, ब्रेकआउट ट्रेड। अगर मान लीजिए मेरे पास एक की लेवल है, मार्केट ऐसे आई, ये आई, यहां पर अक्सर लोग यहां पर ट्रेड करना पसंद करते हैं रीटेस्ट पर, लेकिन यहां पर ही वो गड़बड़ होती है। जैसे वो कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हुई है ना, तो आई ऑलवेज ट्रेड हियर। ये आपको ईएमए स्ट्रेटजी याद है मेरी जी? मैंने ईएमए स्ट्रेटजी में ये बताया था कि ये मेरा ईएमए है, मार्केट जो है ऐसे जाएगी, यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल बनेगी और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा हम ट्रेड करेंगे। तो मेरा ब्रेकआउट का कंसेप्ट वही है कि मार्केट इसके जब ये ऐसे टेस्ट भी करेगी इसको, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा अब ये हो गया। देखिए अभी हमें स्टॉप लॉस ढूंढने में दिक्कत आ रही थी कि यहां लगाएं कि वहां लगाएं, अब मेरे पास स्टॉप लॉस भी है, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऐसे करता हूं। ठीक है सर। तो अगर हम उस वाले एग्जांपल में देखें तो आप 15 मिनट देख लीजिए चाहे 5 मिनट देख लीजिए, यहां पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। गई ऊपर, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आई, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट में नीचे क्लोज कर दिया, मेरा ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं 5 मिनट पे भी दिखा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप देखिए कैंडल स्टिक ने देखिए ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल ने इसका हाई ट्रेड नहीं करा। फेकआउट में हूं मैं, श्योर नहीं हूं ब्रेकआउट है, मैं भी बैठा हुआ हूं। मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करा, मैं इसका हाई मार्क करके रख लूंगा। किसके ऊपर ब्रेकआउट करा, ये क्या करा है, इमीडिएट फेकआउट करा है। इमीडिएट फेकआउट में ये लो के नीचे कैंडल स्टिक ने क्लोज कर दिया, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। लीजिए। लेकिन सर जो आपने पहले वाले में बताया था कि एक कैंडल ऐसे जाएगी, फिर नेक्स्ट वाला अगर ऊपर गया तो अपन ब्रेकआउट समझेंगे। लेकिन क्लोजिंग तो हो सर, क्लोजिंग तो वापस नीचे हो गई ना। नीचे हो गई, हाँ। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई होती तो मैं लॉन्ग ले लेता। ठीक है, आप समझ गए? जी। ये मतलब कैंडल स्टिक, देखिए क्या होता है, जैसे ये कैंडल स्टिक है, इसको कभी कुछ मत मानिए क्योंकि ये एक रनिंग कैंडल स्टिक है। कभी भी रनिंग कैंडल स्टिक के ऊपर कभी कोई एनालिसिस नहीं करनी होती। हमेशा जो कैंडल क्लोज होके अगली शुरू हो जाए तभी आप उस कैंडल स्टिक पर ट्रेड करें। जैसे अगर मैं ये रनिंग कैंडल स्टिक देखूं तो मार्केट ने जैसे ही ऊपर गया होगा, मेरे अंदर वो आ जाएगी फोमो, वो ऊपर चला गया, अब तो ऊपर जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट ने स्लो के नीचे क्लोज कर दिया, अग्रेसिव ट्रेड हो गई मेरी, अग्रेसिव एंट्री ये हो गई और मैं लो का वेट करता, लो टूटा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, तो मैं इसमें भी शॉर्ट ही करता। तो मैं बेसिकली इस पूरे कंसेप्ट में आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, इस पूरी स्ट्रेटजी का सोल क्या है, आत्मा क्या है, इस पूरी स्ट्रेटजी की आत्मा सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग ये समझिए कि जो सेशंस होते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है आपका एशियन सेशन, एक होता है आपका एशियन सेशन, एक होता है आपका लंदन सेशन और एक होता है फिर आपका न्यूयॉर्क सेशन। तो पूरा दिन मार्केट क्या करता है, एशियन सेशन में इस तरह साइडवेज घूमता है, जिससे कि लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी कि आज मार्केट नीचे जाएगी। दिन की शुरुआत हो रही होती है 5:30 बजे से, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ऊपर जाएगी, कुछ लोग शॉर्ट करेंगे। जो भी कोई लॉन्ग लेगा वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, इसके नीचे। बेसिक सी बात है, वो जो कंसोलिडेशन है उसके नीचे लगाएगा। और जो आदमी शॉर्ट करेगा वो अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएगा, हाई के पास, यहां पर। और मैं क्या ट्रेड करता हूं कि मार्केट जाए, अगर मार्केट को आज ऊपर जाना है तो मार्केट पहले जिन्होंने ये शॉर्ट करा था ना, मार्केट को तो ऊपर जाना है, ठीक है, जो शॉर्ट कर रहे हैं इनको कॉन्फिडेंस दे दे कि मार्केट आज नीचे गिरना चाहती है। और जिन्होंने जल्दी लॉन्ग ले लिया था उन्हें मार्केट से बाहर कर दे, क्योंकि मार्केट का काम है रिटेलर्स को पनिश करना जी। ये पैसा नहीं कमाना चाहिए, हम कमाएंगे सारा, यही तो एटीट्यूड रहता है। तो मार्केट क्या करेगी, जैसे ही नीचे जाएगी, इसके नीचे गई तो जिन्होंने लॉन्ग लिया होगा वो तो बाहर हो गए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और जिन्होंने शॉर्ट लिया होगा वो खुश हो गए, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस यहां लगा दिए होंगे। अब तो मार्केट बस ऐसे जाएगी, दोनों तरफ को आउट करेगी।
सेम काम इसमें करेगी जिसका यूटिलाइजेशन न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन लंदन अक्सर मोमेंटम वाला सेशन होता है, तो इस वजह से जो न्यूयॉर्क वाला सेशन है वो कम बनेगा। वो ऐसा होगा कि आपका हफ्ते में 1 या 2 बार बनेगा। ये वाला आपका हफ्ते में 3 से 4 बार बनेगा एक के अंदर। तो इसलिए मैं ये वाला सिखाता हूं कि सुबह उठो, आराम से 11:30 से 12:30 वेट कर लो, लंदन में मोमेंटम आ गया, आपकी ट्रेड डन हो गई, चकाचक बैठो पूरा दिन। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सर, लेस इज मोर। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये सेटअप बना, बार बार ट्रेड करते रहो, पूरा दिन बनता रहेगा ऐसा सेटअप। फेक आउट तो पूरा दिन होते रहेंगे, फिर आप स्टॉप लॉस खाते रहोगे, आप टारगेट करते रहोगे। आप सिर्फ 6 घंटे लगाइए, उसके अंदर प्रॉपर सेटअप लीजिए, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड लीजिए, 33 ट्रेड लगती है पैसा डबल करने में। अगर आप 1:3 से सिर्फ 33 ट्रेड कर देंगे 1% रिस्क के साथ, 1% रिस्क, मतलब आपका 1 लाख का पैसा है, सिर्फ 1000 का रिस्क लेकर आप पैसा डबल कर देंगे। इट टेक्स ओनली 30। ट्रेडिंग इज मैथ्स, ट्रेडिंग गणित है। लेकिन हम लोगों को क्या दिखता है, पीएनएल का स्क्रीनशॉट। ये समस्या है, हम लोग बस क्योंकि पूरा पैसा घूमता हुआ देखते रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी गणित पे ध्यान नहीं लगे थे, वरना 5वीं क्लास का मैथ है। आपको इतना काम करना है, इतने से काम में आपका पैसा डबल हो सकता है, आपका पैसा बढ़ सकता है, लेकिन आपको पूरा मैथ्स लगाना पड़ेगा और गणित के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 1 लाख रुपए का अकाउंट लगा के बैठा हूं, तो मैं ट्रेड में पोजीशन साइज इस तरह लूंगा कि अगर स्टॉप लॉस हुआ, मेरा 1000 रुपए का ही लॉस होना चाहिए, 1000 रुपए से ऊपर नहीं, बस। तो अब सर कुछ भी आ जाए, ट्रंप कुछ अनाउंस कर दे, मोदी जी कोई रिक्वेस्ट कर ले, 1000 रुपए से ज्यादा जाना ही नहीं, तो मुझे किस बात की टेंशन है? सही बात है ना। और अगर मैं 1:2 से भी ट्रेड कर रहा हूं, तो 1000 लगाया तो मेरा 2000 बनेगा। सही बात है। बस 50 ही तो टारगेट चाहिए, दिन में 1 ट्रेड करो, 50 दिन में पैसा डबल। आपके कुछ स्टॉप लॉस होंगे, मैं कह रहा हूं चलो 25 में स्टॉप लॉस हो गए, 25 में स्टॉप लॉस हो गए तो 75 और ट्रेड मान लीजिए, 150 दिन में, 125 दिन में पैसा डबल। पर आपको 125 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 1000 रुपए का ही हर बार, हर रोज अपने हाथ को रोक के रखना है। कितना भी अच्छा सेटअप लग रहा है, 1000 ही रुपए का रिस्क लेना है। तो ये मैथ्स है। आप कितने दिन में, कितनी ट्रेड के बाद 50 ट्रेड सही कर पाते हो, यही तो गेम है सारा। कर लीजिए, ऐसे करना है इसमें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लाइव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इन्होंने पुराने चार्ट पे दिखा दिया, उसी दिन हुआ था, बाकी दिन होता ही नहीं है। ये तो आदमी झूठ बोलता है। वो कहते पुराने कोई भी हीरो, पुराने चार्ट पे कोई भी हीरो बन जाता है, ऐसी तो बातें आती हैं। चलिए फिर नए चार्ट पे भी दिखा देते हैं हम आपको। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही होता है, वहां पे पहले आपको सही चार्ट पे सिखाना इसलिए जरूरी था जिससे आप समझे सही चीज। अब देखिए सर, ये 5:30 बजे की लाइन है आज की, और ये हमारा 9:30, 9:30 बजे से पहले का सेशन है। ठीक है सर, ये हमारा एशियन लो है जी। ठीक है, अब मैं पेन ले लेता हूँ। एशियन हाई तो ऑब्वियसली ऊपर रहा होगा। ये हमारा एशियन लो रहा होगा। अब देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि क्या ब्रेकआउट जो होते हैं वो ब्रेकआउट की तरह ट्रीट होते हैं कि नहीं होते। टूटा, आया, ये है मेरी ट्रेड एंट्री। अब ये है ना ब्रेकआउट पे एंट्री, जो आपका क्वेश्चन था, ये मेरी ब्रेकआउट पर एंट्री है। अब हाँ, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट हुआ है। अगर आप देखेंगे 1:2 शायद नहीं हुआ होगा, या हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा। क्या लगता है, हो गया होगा? लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मुझे मुझे लगता नहीं है हुआ होगा, बट मैं इस ट्रेड को लेता। मतलब कुल मिला के बात ये, चाहे टारगेट हो चाहे ना हो, मैं इस ट्रेड को ले लेता। ये यहां पर, ये देखिए, ये लगा लेते हैं, ये हमारा एशियन लो था। ठीक है सर। अब मैंने आपको क्या बोला, जब ये टूटेगा, हाँ यही था। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट आया, और मैं ये टूटते ही एंट्री लूंगा। तो मैं ये टूटते ही एंट्री लूंगा, तो मतलब मैं अपनी एंट्री यहां लगाऊंगा जी। ये टूटते ही मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, मेरा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, और यहां से 1:2 मेरा टारगेट, या जो हमारी एशियन रेंज है उसके गुना टारगेट। तो हमारा 1.2 हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड ऐसी रहेगी मेरी। ठीक है सर, तो आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमने देख लिया। अब पिछले दिन देखते हैं क्या हुआ है। ये हमारा 19 तारीख है, अब हम लोग 18 तारीख में। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एशियन सेशन के अंदर बहुत बड़ा मूव आया हुआ है जी। है ना। एशियन सेशन के अंदर काफी बड़ा मूव आया हुआ है, तो या तो बहुत बड़ा मूव आया, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो हम इसको चेक जरूर करेंगे। तो 9:30 बजे, क्योंकि नए लोगों को समझ नहीं आएगा बड़ा मूव और छोटा मूव,
वो प्रैक्टिस ही सीखेंगे। तो ये हमारा एशियन हाई है, ये वाला एशियन हाई है हमारा, ठीक है। तो एशियन हाई पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमको सब सिर्फ एशियन हाई या एशियन लो सिर्फ मार्क करके रखना है, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है? ट्रेड अपने को लंदन ट्रेड लंदन सेशन मिलेंगे, ठीक है सर। तो अब देखिए आपने जो है लंदन सेशन में 11:30 बजे के बाद देखा मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। 15 मिनट में भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। आपने 11:30 बजे के आसपास ट्रेड ले ली, 11:30 बजे यहाँ कहीं पे भी आपने ट्रेड ली होगी, स्टॉप लॉस तो आपने नीचे ही रखा होगा, ऊपर चला गया, आपका 1:2 आ गया, कुछ भी नहीं करना और 9:30 बजे तक होल्ड करना है। 9:30 बजे तक देख लीजिए, टारगेट 9:30 से पहले ही आ गया, नहीं आ गया। जी। तो 9:30 तक ही है सारा खेल। अब लोगों को पता ही नहीं है ये बात, ठीक है। पिछला दिन देख, ये तो सैटरडे संडे में गोल्ड में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम, वॉल्यूम ही नहीं होता है, ये तो सैटरडे संडे नहीं ट्रेड करनी है। ये तो टोकन्स की देन है कि थोड़ा दिख जाता है। टोकन्स का फायदा ये है सर कि अगर वीकेंड पे कुछ आपको पता चला कि गोल्ड कहीं वॉर हो गई और आपको लग रहा है कि कल सुबह गोल्ड या क्रूड ऑयल पंप होंगे, वीकेंड है, आप बना लो, क्योंकि आप वो मार्केट में तो गैप अप ओपन होना है। ये देखिए, ये 11:30 बजे हमारे एशियन सेशन, ये हमारा एशियन सेशन है, ये हाई है, ये लो है, ये ब्रेकआउट हुआ जी। आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन ये तो पहले इसमें आपको एंट्री नहीं मिली होगी, 11:30 से पहले एंट्री नहीं मिली होगी इसमें, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि आप इस लेवल के पास नहीं हो। तो अब जैसे मान लीजिए जो न्यूयॉर्क वाला जो खत्म होगा, उसके जो हमने लाइन बनाई होगी लो और हाई, अब न्यूयॉर्क वाला देख लेते हैं, हम आगे एशियन वाले में कंटिन्यू नहीं कर सकते? नहीं, अगले दिन नहीं, 9:30 पे बस आपका मार्केट क्लोज हो गया। अब देखिए, आपको एशियन सेशन में ट्रेड नहीं मिली होगी क्योंकि जब आपने मार्केट खोला मार्केट गिर चुका था, लेकिन आज लंदन सेशन क्या है, साइडवेज है, ठीक है। तो आज लंदन सेशन में ट्रेड देखते हैं। हमारा सुबह तो ट्रेड नहीं बना, लंदन सेशन 11:30 बजे शुरू हुआ, तो 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक हुआ है। ये हमारा एशियन लो है सर, लंदन लो है 12:45, नहीं ये वाला, ये हमारा लंदन लो है, ठीक है, इस बीच का, और लंदन हाई ये वाला हो गया, ठीक है सर। अब देख लीजिए, आप आए 4:30 बजे, 4:30 बजे ये रहे, आप 4:30 बजे आए इस वाली कैंडल स्टिक पर, ठीक है। आपने क्या देखा कि लंदन सेशन का जो लो है ये 2:30 बजे के बाद इस तरह से चल रहा है, लेकिन आपकी जो है ट्रेड नहीं इसमें एग्जीक्यूट हो रही है कोई भी, ठीक है। अब आप जो है वापस आया प्राइस, आप 7:30 बजे से पहले देखिए बस, कोई भी अगर आपको ब्रेकआउट इसमें महसूस हो रहा है, कोई भी आपको लग रहा है, यहाँ पे देखो आपको ब्रेकआउट लग रहा होगा, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। टाइम क्या है, 6:30 बजे, ले लीजिए यहाँ पे एंट्री, ओके, टारगेट। तो आपको ये मान लीजिए इसको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने में दिक्कत होती थी, कहां ड्रॉ करें, आप यहां ड्रॉ कर लीजिए और बस फेक आउट और ब्रेकआउट, ये आप ट्रेड करते चले जाइए। अब आप सर इस चीज को मैं आपको डेली दिखा रहा हूं, देखिए मैंने आपको बोला ही था मैं लाइव प्राइस पे दिखाऊंगा, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है कि आपको जो है ये सोचना है कि ये किस दिन काम करेगा किस दिन नहीं काम करेगा। ये देखिए, आप यहां पर देखिए, ये हमारा 9:30 बजे तक, ये हमारा 9:30 बजे, ये हमारा एशियन लो है, ये हमारा एशियन हाई है, ठीक है। हम ट्रेड कब लेंगे, 11:30 बजे के बाद। ये इसको हाई को फेक कर चुका है, ठीक है। 11:30 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे मार्केट बीच में है, तो बीच में तो ट्रेड नहीं लेंगे हम, तो उस लेवल के आसपास ट्रेड लेंगे। प्राइस ऊपर गया, इसके ऊपर फेकआउट करा, इमीडिएट फेकआउट करा, देख लीजिए इमीडिएट फेकआउट है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज, नीचे क्लोज, टारगेट डन। एशियन लो ये थे जी, ये टारगेट किए, कितने बजे किए, ये तो चला जा रहा है आगे, नहीं 9:30 के बाद कहाँ गया है, ये रहा देखिए, ये देखिए कितने बजे टारगेट आपका हिट किया है, 9:30 से 7 बजे के आसपास, ठीक, टारगेट डन, ठीक है। ये हमारी हो गई 14 मई, अब 13 मई पे आ गए। 13 मई के अंदर देख लेते हैं, 13 मई में 9:30 बजे, 9:30 बजे ये रहा, ये हमारा एशियन लो, ये हमारा एशियन हाई। हम 11:30 बजे आए, 11:30 बजे हम आए, ये रहा। अब आपका ये एशियन लो है, एशियन लो पे ये फेक आउट करा है, ये लीजिए आपका 1:2 हो जाएगा इसमें बहुत प्यार से जी, ठीक है। फिर आप ये कितने बजे हुआ है ये देख लेते हैं, 3 बजे हुआ, तो ये ट्रेड नहीं आएगी, 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक ही करेंगे, ठीक है। तो 4:30 बजे देखते हैं, 4:30 बजे ये हम आए। अब 4:30 बजे हमने देखा कि ये हमारा लंदन लो है और ये हमारा लंदन हाई है, ठीक है ना। ये हमने देख लिया कि हमारे लंदन लो और लंदन हाई है, तो इस पे ये तो फेक आउट हो चुका, तो इस लेवल को नहीं देखेंगे जी। अब एशियन न्यूयॉर्क सेशन में देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है जी,
तो अगर आप इस पर ट्रेड ले पा रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं ले पा रहे तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो फिर SL ही हिट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप तो इस पे ट्रेड करोगे ना, ब्रेकआउट पर, ये आप यहाँ ट्रेड करेंगे। ओके, इसके बाद मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करनी है देखिए मैं बताता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है ये इस तरह, ये ब्रेकआउट हुआ, ये यहां पर, ओके, यहां पर नहीं ट्रेड करना है, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपको नीचे ट्रेड करनी। ठीक है, ठीक है, इसमें ये चीज ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसीलिए मैं पहले सिखाया नहीं आज की क्लास में, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है आदमी को, तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। यहाँ पे देखिए आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सेटअप बना, ये हमारा 12 मई को, ये आपका एशियन लो है, 11:30 बजे ये रहे, ये देखिए ये रही आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, टारगेट देखिए आप 9:30 बजे तक, आप देख लीजिए जो टारगेट है ना वो 9:30 बजे तक आ जाएगा। 9:30 बजे बाद मार्केट पलट गई है, आपने अगर यहां एंट्री ली होगी इस वाले सेटअप से, तो आपका 9:30 बजे से पहले टारगेट आ चुका है, मोस्ट ऑफ द केसेस आ जाएगा। ओके, तो आप 9:30-10 बजे अपना एग्जिट कर सकते हैं। अब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरी यही राय है, आप इस चीज को कम से कम 4 से 5 हफ्ते करके देखो, पेपर ट्रेड। ठीक है, आसान सा तरीका है, बाकी पूरा दिन अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जो अभी बाई सेल दबा रहे हैं वो दबा सकते हैं, अपना जो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। आपको बस इसमें क्या टाइम देखना है, देखिए आप 11:15 बजे आइए, बैठ के अपने एशियन लो एशियन हाई मार्क कर दीजिए। ठीक है, और अगले 1 घंटे के अंदर हमने देखा अक्सर फेकआउट दिख ही जाता है, ब्रेकआउट, उसको पेपर ट्रेड पे नोट करते जाइए। 4 हफ्ते के अंदर आपके पास 20 से 25 दिन का डेटा होगा, 20 से 25 ट्रेड होगी। अगर आपको लग रहा है 1:2 के रिस्क के साथ आपकी जो है 60% भी टारगेट आ गया, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात मैथ समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं आपने जो है 20 ट्रेड ली जी, 20 ट्रेड में आपने हर रोज सेम 1:2 का टारगेट लगाया। हाँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं पहला केस मानते हैं कि आपके 60% विन रेट आ गई। ठीक है, तो मतलब आपकी 12 ट्रेड पॉजिटिव रही और 8 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो मैं मानता हूं हर एक ट्रेड पर आपका 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस है, 100 रुपए का लॉस, 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो 800 रुपए का नुकसान हो गया और 2400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2400 में से 800 घटा दीजिए, 1600 बचा, 10% आप ब्रोकरेज मान लीजिए, इतना लगता ही है पूरे उसका। तो आपका टोटल कितना था, ये 800 और 2400, 3200 रुपए हो गया। तो 3200 का 10% ब्रोकरेज माना, -320। मैं देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं गणित, मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए 1600 का भी 10% बोल सकता था। हाँ, सही बात है, मैंने आपको टोटल का ही बताया, जी। टोटल का ही 10% आएगा, हमेशा ये याद रखो। इसलिए गणित, यही तो मैं सर गणित खराब लोगों का है। तो आप 2400 में से 320 रुपए घटा दीजिए, सॉरी 1600 में से 320 रुपए घटा दीजिए, तो आपके 1280 रुपए का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 12% का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे पता है 20 दिन में 12% निकल जाए, 20 ट्रेड के अंदर, मान लीजिए रोज एक ही कर पाता हूं, 12% का रिटर्न देखिए। अगर आपका 60% आया, अगर आपका 50% आया तो भी आप जीतेंगे। अभी हमने ये 1 और 2 का ही लिया, हमने 1:2 लिया है, तो आप ये देखिए 800 का 1000 हो जाएगा, सही बात है, और ये 2400 का आपका 2000 हो जाएगा, तो 1000 रुपए प्रॉफिट रह जाएगा। मैं कह रहा हूं 320 ही ब्रोकरेज लगा तो भी आपका 6.8% का रिटर्न आ गया। तो अगर आपकी 5 सही और 5 गलत हो रही है तो भी आपका रिटर्न पॉजिटिव है जी। अब आप 20 दिन करके देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरी तो 4 ही सही हो रही हैं तो मत करो इसको ट्रेड, कौन सा कुछ जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है 5 से ज्यादा हो रही हैं, मेरी तो इतने सालों से हो रही हैं, अब किसी की 7 हो जाए, किसी की 8 हो जाए 10 में से, वो अलग बात है। बढ़िया। तो आप इस तरह से अपनी मैथमेटिक्स लगाइए, इस तरह से स्ट्रेटजी सीखिए, इस तरह से प्लानिंग करिए। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। पहले वाला जो आपने जो बताया था, इसके पहले जो हमने एपिसोड करा था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, और लोगों ने कमेंट में भी बताया था कि वो लोग इसको कर रहे हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, एंड आई एम श्योर कि ये वाली जो चीज़ है, जैसे मेरे को भी काफ़ी हद तक समझ में आ गई है, मैं इस वीडियो को फिर से देखूंगा और फिर से मैं ट्राई करूंगा खुद पर्सनली। नहीं सर, मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लोगों को ये भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर सिखाता हूँ। जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये टाइम वाला मैनेजमेंट सिखाता हूँ। ठीक है, और सिखाता कहाँ हूँ, फ्री में।
कोई पेड कोर्स नहीं है मेरा। यूट्यूब पे ही मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम से। उसमें कुछ 33 से 34 वीडियोस हैं, तो कोई टेक्निकल कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। किसी को। तो गाइस, सर के चैनल को चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनके इंस्टाग्राम पेज का भी मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि मैं सर से उसके जवाब मांग के रिप्लाई कर दूं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ट्रेडर दोस्त के साथ में, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी शानदार स्ट्रेटजी है गोल्ड के लिए। बाकी BTC और क्रूड ऑयल में भी हम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में भी। लाइक CoinDCX पे भी लिस्ट हो चुका है, तो वहाँ के उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।